सभी, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब आजाद गगन के। ओके, करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पार्ट परिचय। प्रस्तुत कविता में उस समय का वर्णन किया जाता है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उन्होंने उस समय भारतीयों को पिंजरे के पंछी के समान बताया है। जिस तरह पंछी को पिंजरे में रखा जाता है, उसी तरह भारतीयों को पिंजरे में रखा गया था और भारत हमारा क्या था? गुलाम था। ठीक है, करते इसकी शुरुआत। उससे पहले आइए कुछ करके सीखें। क्या पशु पक्षियों को कैद करके रखना उचित है? तो आप अपने विचार यहाँ पर लिखिए। करते हैं कविता की शुरुआत। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कह रहे हैं हम जो पंछी हैं, भारतीय कह रहे हैं हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन में मीन आजाद आसमान में घूमने वाले हैं। हमें कोई भी पिंजरों में बंद नहीं कर सकता। यदि आप हमें पिंजरों में बंद करोगे तो हमारी पंख इतना फड़फड़ाएंगे कि वो तिल्लियों से टूट जाएंगे। ठीक है, हम बेहतर जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बलिए कटुक निबोरी कनक कटोरी सी मैदा से। वो कह रहे हैं कि हम बहते हुए पानी का जल पीते हैं, किसी रुके हुए पानी का जल नहीं पीते। मर जाएंगे लेकिन कभी भी तुम्हारी गुलामियों का पानी नहीं पिएंगे। मीन हम केवल अब बहते हुए नदियों से ही पानी पी कर रहेंगे। मतलब जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम आज़ाद होकर ही रहेंगे, चाहे हमारे सामने कितना भी कष्ट हमें क्यों ना सहना पड़े। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ा सब बोले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। केवल सबके सपनों में ये है कि कब पिंजरे खुलेंगे और कब हम आज़ाद होंगे और कब उन फूलों में, लताओं में, नदियों में और आसमान में हम घूमेंगे और झूलेंगे। ठीक है, ऐसे थे अनुमान की उड़ती नील गगन की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। जैसे कि जब हम बिल्कुल आज़ाद थे तो हम पंछियों की तरह घूमते फिरते थे, किसी पेड़ से फल तोड़ लिए, किसी से कुछ तोड़ लिए। जैसे हमारी एक पंछी होता है वो अपनी चोंच से दाने चुपता रहता है और अपना आनंद भरता है, आनंद से घूमता है, उसी तरह हम भी थे जब हम इन गुलामों की बेड़ियों से परे थे और आज़ादी का जीवन जीते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हमारी सांसों रुक जाए या फिर हमारा मिलन हो जाए या हमारा आसमान से मिलन हो जाए। अर्थात या तो हमें स्वतंत्र हो जाए हम इन आज़ादी इन बेड़ियों से, या फिर हमें खुला आसमान मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे, लेकिन इन गुलामों की, अंग्रेजों की गुलाम नहीं बनेंगे। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ाने दिगने न डालो। वो कह रहे हैं चाहे तुम हमारा नीड़ ले लो, चाहे घर ले लो, चाहे हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन हम इन किससे, गुलामों से, अंग्रेजों से गुलामी की दास्तां को हटा कर ही रहेंगे और इस खुले आसमान में उड़कर ही रहेंगे। नींद हम आज़ाद होकर ही रहेंगे। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने इस कविता से क्या सीखा? तो हमने सीखा है कि हमें कभी भी, एक तो पशु पक्षियों को कभी भी बांध कर नहीं रखना चाहिए और दूसरा हमें अपने सपनों को एक नई उड़ान देनी चाहिए और उसी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।